संख्यापत्ति नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। वैसी संख्या जिनका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक होगा बढ़ते क्रम में। उसके बाद जो है पूर्ण संख्या फुल नंबर किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या में शून्य को मिला लेने या शामिल करने से पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। यानी कि प्राकृतिक संख्या में जब शून्य को हम शामिल करते हैं तो पूर्ण संख्या हो जाता है। जैसे में 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। पूर्णांक संख्या तो यहाँ हम देखते हैं कि पूर्ण संख्या में 0 और धनात्मक संख्याएं होती है। तो इसका परिभाषा इस तरह से हो जाएगा। पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल करते हैं तो पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत। संपूर्ण संख्या यानी कंप्लीट नंबर किसे कहते हैं। वैसी संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योग संख्या से दुगना होता है। किस तरह। जैसे 6 का
अपवर्तक हो जाएगा 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 6 बराबर 12। तो जितने भी अपवर्तक हैं उसका योग जो है 12 आता है। तो ये जो है 6 का दुगना है। तो इस तरह से 6 संपूर्ण संख्या है। 6 को क्या कहेंगे? संपूर्ण संख्या। इसी तरह 28 का अपवर्तक 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 28 बराबर 56। तो 100 के अंदर जो है कुल 2 संपूर्ण संख्याएं हैं। कितने? 2 संपूर्ण संख्याएं हैं। किसके अंदर? 1 to 100 के अंदर। चलिए इसको याद रखना है। और अब आते हैं सम संख्या इक्वल नंबर के बारे में। वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित हो, पूर्ण विभाज्य हो, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 विषम संख्या यानी कि ओड नंबर, ये बिल्कुल जो है सम संख्या का उल्टा है, अपोजिट। वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण विभाज्य न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे हो गया 1 3 5 7 9 11 13 इत्यादि। और अब भाज्य संख्या यानी कि फैक्टोरियल नंबर। वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाज्य हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि वैसी संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो। कितना? 3 गुणनखंड, उसको हम भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे में आपका 4 हो जाएगा। 4 का देख लीजिए 3 गुणनखंड है, 1 है 2 है और 4 है। फिर ले लेते हैं 6 का भी 3 गुणनखंड है, 1 2 3 6, इसका 4 गुणनखंड है। मतलब कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए।
और अब आते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। प्राइम नंबर वैसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि वैसी संख्या जिसका केवल जो है 2 गुणनखंड रहेगा। कितना? अधिकतम 2 गुणनखंड, 2 गुणनखंड, तब इसको क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे में देख लेते हैं 2 का केवल गुणनखंड 1 और 2, 3 1 और 3, 5 1 और 5, 7 1 और 7, इस तरह से। और भाज्य संख्या में हम बताए थे कि इसमें कम से कम जो है न्यूनतम 3 गुणनखंड होना चाहिए किसी भी संख्या का, तो वो जो है भाज्य संख्या हो जाएगा। और अभाज्य संख्या में अधिकतम 2 गुणनखंड होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और एक बात है कि 1 to 50 से लेकर के जो है कुल 15 अभाज्य संख्याएं हैं और 50 to 100 तक कुल 10 यानी कि 10 अभाज्य संख्याएं हैं। इस तरह से 1 to 100 तक आपको कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है, इस तरह से। और ये पूरा वीडियो जो है उन बच्चों के लिए है जो कमज़ोर हैं, बेसिकली उनको बहुत मदद होगा इससे, और उनका जो है बेसिक जो है मजबूत होगा। तो ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पर, इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे भी हम इस तरह का बेसिकली मैथ जो है उसका वीडियो डालते रहेंगे। थैंक यू।